CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। और अब आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी से जिन लोगों ने मुल्क मिल के इस मुल्क को तबाही के किनारे खड़ा किया है, इनसे किसी से इत्तेहाद नहीं होगा। अकेले लड़ेंगे लेकिन इनके साथ भी जाएंगे। साहब ये बता दीजिएगा कि पार्टी में और नून लीग में कभी मुस्तकबिल में आपको जरूरत पड़ी, कौन इनमें बेहतर है, मतलब ए और बी कौन है? आपको इत्तेहाद की जरूरत दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ तरीक़ाकार डाका मारने का फ़र्क है बस। यानी कि तरीके फ़र्क हैं। एक पूरा इंडस्ट्रियल एम्पायर बना लिया उन्होंने, कानून को तोड़ मरोड़ के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कानून को ख़त्म करके, और दूसरों ने सीधी सीधी चोरी की है। बस दोनों लीडर्स के, इनके दोनों लीडर्स के अरबों रुपए बाहर पड़े हुए हैं, आखिरी सवाल, बेनामी पड़े हुए हैं, अपने नाम पे नहीं रखे, बाहर पड़े हुए पैसे इनके। हाँ, आपकी हुकूमत आती है तो बात तो सबसे बड़ी जमात कहलाती है, तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। जब जिन के पास मिलिटेंट विंग्स हैं उनके साथ नहीं मिल सकते। और MQM ने पूरी, आप याद रखें कि MQM ने पूरा सपोर्ट किया आसिफ जरदारी को। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, ये बिल जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेशन। शामिल करेंगे मजीद खबरें। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से लाहौर पुलिस को मगवी बच्ची की बाजियाबी के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और 5 दिन में ही बच्ची को बाजियाब और मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं हाफिज रिजवान की रिपोर्ट। 3 साल कबल अगवा होने वाली बच्ची आमना के वालिदैन वजीर आला के कैंप मीनारे पाकिस्तान पहुंचे और बच्ची की बाजियाबी के लिए मदद की दरख्वास्त की, जिस पर शहबाज शरीफ ने पुलिस को बच्ची बाजियाब कराने के लिए 10 रोज का वक्त दिया और 3 साल तक नाकाम रहने वाली पुलिस ने 5 रोज में ही बच्ची को साहिवाल से बाजियाब करा लिया। खुफिया हमें इतला मिली थी, जिसकी वजह से ये समैरा बीबी विद आमना बीबी मगवी बच्ची 52 साल 2009 की अगवा हुई थी, ये बरामद कर ली गई है। कोशिश होती रही है पहले भी, इतनी नहीं होती जितनी इस कदर हुई है। मुलजमा का कहना है कि उसने बच्ची को अगवा नहीं किया था, लेकिन उसके पास बच्ची को 3 साल तक अपने पास रखने का जवाब नहीं था। लाहौर दा दस के गई, साई वादा नहीं दस के गई, इनकी मान मैं मैं दवाई लैके ना तो मैं शाम में आ जाऊँ, इतना दस के गई, झूठ नहीं मार। बच्ची के वालिदैन इंतहाई गरीब हैं। उनका कहना है कि मुलजमा ने बेसहारा और बीमार होने का कहकर उनके घर चंद दिन रहने की इजाज़त मांगी थी, जिस पर उन्होंने अपनी तरफ से तो बला ही किया था। फराड नाल लै गई है, गोहा करके लै गई है, दा नाल लै गई है सरकार। सानू बड़ी देर तक लभन डे हैं। मैंने कह रही मैं दवाई लैके आ रही हूँ, शाम को वापस नहीं आई, दोबारा नहीं आई, लैके चली गई गोहा करके। वजीर आला के अहकामात पर पुलिस ने 5 रोज में आमना को बाजियाब करा लिया, जबकि 3 साल तक कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम रहे। अवाम का कहना है कि क्या ही अच्छा हो अगर शहबाज शरीफ पुलिस को मुस्तकिल तौर पर ऐसे अहकामात सादर फरमा दें। कैमरामैन गुल समीर के साथ हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और मुल्तान में खातून ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुल्तान के नवाह इलाके बनबोसन की नहर में एक खातून ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। आखिरी इत्तलात तक खातून की लाश की तलाश जारी थी। उधर खातून के लवाहिकीन का पता नहीं चल सका है और न ही उसकी खुदकुशी की वजह मालूम हो सकी है। पाकिस्तानी फौजी गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके भारत में दाखिल हो गया, जहां वो भारतीय फौजियों के हत्थे चढ़ गया। फौजी हुक्काम के मुताबिक एक फौजी अहलकार गलती से कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके भारतीय इलाके में दाखिल हो गया। LOC में ये वाक़या पूंछ सेक्टर में पेश आया है। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक वो भारतीय फौजी हुक्काम से राबिते में हैं और फौजी अहलकार को वापस लाने के हवाले से कोशिशें जारी हैं। और हुकूमत इस बार न हुई मेहरबान, 16 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी है, जिसमें डीजल के अलावा बाकी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तजवीज़ है।
16 जुलाई से पेट्रोल ₹1.96 महंगा करने की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल ₹1 फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ है। हाई ऑक्टेन ₹5.64 फी लीटर महंगा करने की दरख्वास्त की गई है। इसी तरह मट्टी का तेल ₹1.62 और लाइट डीजल ₹1.62 महंगा करने की सिफारिश की गई है। भारतीय अदाकारा लैला खान की गुमशुदगी का मामला हल हो गया। पुलिस ने लाश की बाकियात तलाश करके कत्ल करार दे दिया। मुंबई पुलिस का कहना है कि बॉलीवुड की अदाकारा लैला खान के फार्म हाउस से चंद इंसानी ढांचे बरामद हुए हैं और लगता है कि वो हलाक कर दी गई हैं। अदाकारा लैला खान, उनकी वालदा सलीना और उनके 4 दीगर अहल खाना मुंबई से गुज़िश्ता बरस फरवरी से लापता हैं और तब से पुलिस उस केस को हल करने की कोशिश कर रही थी। लैला खान ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म वफा काफ़ी मशहूर हुई। अफगान सदर हामिद करजई को नई सूझी। तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर को सदारती इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर ने एक बार फिर तालिबान और तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर को हथियार फेंककर मुज़ाकरात की पेशकश की। उनका कहना है कि मुल्ला उमर अफगान हुकूमत के खिलाफ लड़ाई छोड़ दें। अगर वो हथियार फेंक दें तो वो अफगानिस्तान में अपना सियासी दफ्तर खोल सकते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर सियासी जमात भी बना सकते हैं। अफगान सदर ने कहा कि मुल्ला उमर सियासत में हिस्सा लेने के साथ इंतखाबात में उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो सकते हैं और अवामी हिमायत मिलने पर वो अफगानिस्तान की क़यादत संभाल सकते हैं। इससे पहले तालिबान कई बार अफगान हुकूमत की तरफ से अमन मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मेमोगेट केस में रिमार्क्स दिए हैं कि तहकीकाती कमीशन ने सिर्फ राय दी है। हुसैन हक्कानी को गद्दार नहीं बनाया गया। मेमोगेट से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस शाकिरुल्लाह जान की सरबराही में कायम 9 रुकनी बेंच ने की। समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर जफरुल्लाह ने इस्तदा की कि अदालती हुक्म के बावजूद हुसैन हक्कानी सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं हो रहे, लिहाजा अदालत मेमो कमीशन की रिपोर्ट को सामने रखते हुए हुसैन हक्कानी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सादिर करे। जस्टिस शाकिरुल्लाह जान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि आज की समाअत में हुसैन हक्कानी पेश नहीं हो रहे, लेकिन इनका मौक़िफ़ सुने बगैर अदालत कोई भी फैसला नहीं सुनाएगी। हुसैन हक्कानी की वकील आसमा जहांगीर ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल को पाकिस्तान में जान का खतरा है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। उनका कहना था कि शेख रशीद अहमद और इमरान खान ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ऐसे बयानात दिए हैं जिससे इनके मौक्किल की जान को खतरा लाक है। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुशीर दाखिला से राब्ता किया, लेकिन वहाँ से भी कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। इस पर जस्टिस तारिक परवेज ने कहा कि अदालत का काम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना नहीं है, आप मुतल्लिका इदारे से जाकर तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि अगर हुसैन हक्कानी के अदालत में पेश होने के हुक्म के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर करनी है तो बेशक करें। अदालत ने आसमा जहांगीर को दरख्वास्त दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। और लंदन ओलंपिक्स के हिफाजती इंतजामात में मदद देने के लिए बरतानवी फौज मजीद 3500 फौजी फराहम करने के लिए तैयार है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इकदामात उन खदशात के सामने आने के बाद किए गए हैं कि निजी सिक्योरिटी कंपनी बरवक्त तरबियत याफ्ता अफराद की मतलूबा तादाद फराहम नहीं कर सकेगी। बरतानवी फौज इस वक्त ओलंपिक्स के लिए 13,500 जवान फराहम कर रही है और अब ये तादाद 17,000 तक पहुँच सकती है। निजी सिक्योरिटी कंपनी G4S को लंदन ओलंपिक्स के हिफाजती इंतजामात के लिए 30 करोड़ पाउंड दिए जा रहे हैं। ताहम ज़राए से मालूम हुआ है कि कंपनी मुआहदे के मुताबिक 10,000 मुहाफ़िज़ीन फराहम करने की ज़मानत नहीं दे रही। बरतानवी हुकूमत ने इससे पहले ऐलान किया था कि ओलंपिक्स के दौरान G4S के मुहाफ़िज़ीन समेत कुल 23,700 अफराद सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। और अगर आप 3D फिल्में देखने के शौकीन हैं तो एहतियात कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने 3D फिल्मों को आसानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक 3D फिल्में सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं। तिब्बी तहकीक के मुताबिक अवतार और ह्यूगो जैसी सनसनीखेज 3D फिल्में नज़र कमज़ोर करने के साथ साथ आसाब पर भी मनफी असरात डालती हैं। तिब्बी माहिरीन ने 3D फिल्में देखने के शौकीन अफराद को मशवरा दिया है कि ऐसी फिल्में देखना हो तो सिनेमा के बजाय घर में टीवी पर देखी जाएं। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि फिल्म देखते वक्त स्क्रीन के करीब होकर ना बैठा जाए।